नमस्कार दोस्तों, जीविका मंत्रा में आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी को श्री राधा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामना। राधा अष्टमी राधा रानी के प्रकट होने के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि के दिन वृषभानु जी के घर पे राधा रानी का जन्म हुआ था। इस दिन को उनके जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है और आज के दिन राधा रानी के साथ भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा की जाती है। यह दिन प्रेम, समर्पण और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन राधा रानी वृषभानु जी को एक तालाब में खिले हुए कमल के बीचों बीच मिली थी। यह तिथि अष्टमी थी, तभी से अष्टमी तिथि को श्री राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन राधा कृष्ण की पूजा करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। इस व्रत के पालन से गृहस्थ जीवन में सुख समृद्धि, सौभाग्य की वृद्धि होती है। मध्याह्न काल में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा करना विशेष फलदायी रहता है। राधा अष्टमी के दिन आप राधा रानी की पूजा करते समय उन्हें अरबी की सब्जी का भोग अवश्य लगाएं, जो कि शुद्ध सात्विक बनी हुई हो, क्योंकि अरबी की सब्जी ऐसा कहा जाता है कि राधा रानी को अत्यंत प्रिय है। इस दिन ओम ह्रीं श्रीं राधिकाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। कुंवारी कन्याएं या अविवाहित लोग यदि इस मंत्र का जाप करते हैं तो उनके विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। जो लोग प्रेम विवाह चाहते हैं वह आज के दिन ओम ह्रीं कृष्णाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा इस मंत्र का यथासंभव जाप करें। हिंदू धर्म में लगभग सभी व्रत उपवास ऐसे होते हैं जो लगभग 24 घंटे के या फिर सुबह से लेकर रात तक रखे जाते हैं। एकमात्र राधा अष्टमी का ही व्रत ऐसा होता है जिससे भक्त सुबह से उपवास करते हैं और दोपहर के समय भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की पूजा करके व्रत का पालन कर लेते हैं, यानी उपवास खोल लेते हैं। क्योंकि मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण के पूछने पर राधा रानी ने उनसे कहा था कि भगवान श्री कृष्ण के भक्त तो उन्हें मनाने के लिए सुबह से लेकर रात तक की प्रतीक्षा करते हैं, रात तक उपवास रखते हैं, लेकिन मैं अपने भक्तों को इतना कष्ट नहीं दे सकती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे भक्त आज मेरे जन्मोत्सव के दिन सुबह से लेकर दोपहर तक ही उपवास रखें, क्योंकि भक्तों को श्री कृष्ण अष्टमी के दिन सुबह से लेकर रात 12 बजे तक इंतजार करना होता है। तब तक कान्हा जी के भक्तों को भूखे प्यासे रहना पड़ता है। तब राधा रानी ने कहा, मैं अपने भक्तों को इतनी देर तक निराहार नहीं देख सकती, इसलिए मेरे भक्त भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन दोपहर 12 बजे के बाद से अपना पारना अवश्य कर लें। श्री राधा अष्टमी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निर्वित होने के बाद सूर्य देवता को अर्घ्य देकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। मंदिर में गंगा जल छिड़क कर साफ सफाई किया जाता है। एक चौकी पे पीले रंग का वस्त्र बिछाकर उस पर राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। कलश की स्थापना करने के बाद धूप दीप जलाया जाता है। यदि धातु की प्रतिमा है तो पंचामृत से और उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराया जाता है। फिर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के मंत्रों का जाप करके आप श्री राधा अष्टमी की कथा भी सुन सकते हैं, जो कि आपको हमारे चैनल पे उपलब्ध हो जाएगी। आज के दिन श्री राधा रानी का श्रृंगार भी करना चाहिए। राधा रानी को भोग लगाने के बाद भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। भगवान को जो भी आप भोग अर्पित करते हैं उसके साथ तुलसी के पत्ते अवश्य रखें, लेकिन राधा रानी को तुलसी के पत्ते अर्पित न करें। सबसे अंत में श्री कृष्ण चालीसा, श्री राधा चालीसा पाठ करने के बाद भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की आरती उतारनी चाहिए और आसपास के लोगों को प्रसाद बांटना चाहिए। कुछ लोग यह भी जानना चाहते हैं कि क्या आज के दिन राधा रानी को सिंदूर चढ़ा सकते हैं, उन्हें लाल चुनरी श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर सकते हैं। तो देख लीजिए, राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की प्राण वल्लभा है, उनके हृदय में विराजमान है। लोगों का ऐसा मानना है कि भगवान श्री कृष्ण का श्री राधा रानी से विवाह नहीं हुआ था, लेकिन अगर आप धार्मिक पुराण पढ़ेंगे तो आप स्वयं जानेंगे कि ब्रह्मा जी ने ही स्वयं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह रचाया था। इसलिए राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी भी अर्धांगिनी भी हुई। तो आज के दिन जो भक्त राधा रानी को इस रूप में देखते हैं वे राधा रानी को सिंदूर भी चढ़ा सकते हैं और उनका 16 श्रृंगार भी कर सकते हैं। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 10 सितंबर मंगलवार को रात 11:13 से और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 11 सितंबर बुधवार को रात 11:46 तक। इसलिए इस बार आप 11 सितंबर के दिन बुधवार को राधा अष्टमी का व्रत रखेंगे। श्री राधा अष्टमी इस दिन मनाई जाएगी और इसी दिन से श्री महालक्ष्मी व्रत भी प्रारंभ हो जाते हैं, जो लगभग 16 दिनों तक रखे जाते हैं। अब जान लेते हैं इस दिन के मुहूर्तों के बारे में। जहाँ सूर्योदय होगा सुबह 6:16 पे और सूर्यास्त शाम 6:30 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:39 से लेकर 5:27
मिनट तक रहेगा। अमृतकाल दोपहर 12:05 से 1:46 तक रहेगा। राहुल काल दोपहर 12 बजे से शुरू होकर 1:30 तक रहेगा। व्रत का पारना आप दोपहर 1:33 से 4 बजे के बीच अवश्य कर लें। इस दिन पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त सुबह 11:03 से लेकर दोपहर 1:32 तक रहेगा। आप दोपहर की पूजा करने के बाद जो भी व्रत पारण मुहूर्त है उस समय व्रत का पारणा कर सकते हैं। स्वयं पारण करने से पहले यथासंभव दान दक्षिणा अवश्य दें। यदि आज की वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में हमें राधे राधे अवश्य लिखें। धन्यवाद।